कर दे रहा हूँ। Yes, sir. In this class we are going to learn current loop as a magnet. एक मैग्नेट खुद ही मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एक मैग्नेट को कट करते जाएंगे, उसके पोल्स को हम अलग नहीं कर पाएंगे। इवन कट करके हम कहां तक चले जाएं, एटम तक चले जाएं, तो वह एटम भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हर एटम करंट लूप की तरह बिहेव करता है और एवरी करंट लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हर एटम जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसका अपना एक साउथ और अपना एक नॉर्थ पोल होता है। एक फेस साउथ तरफ बिहेव करेगा, दूसरा फेस नॉर्थ की तरफ। कौन कैसा करेगा अभी मैं बताता हूं। तो जब हर एटम मैग्नेट की तरह है तो हर आयरन का पीस मैग्नेट क्यों नहीं हुआ? तो आप बोलो कि हर एटम मैग्नेट की तरह तो है, लेकिन जो टाइनी मैग्नेट्स हैं वो जो अलाइंड होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइंड होते हैं और वे एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर देते हैं जी, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एक मैग्नेट में ऑल टाइनी मैग्नेट्स आर अलाइंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये है ना जी, ये छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स के साउथ मिलकर के इफेक्टिव साउथ, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स के नॉर्थ मिलकर के इफेक्टिव नॉर्थ बनाते हैं। अब हम बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या बताओगे? पोल स्ट्रेंथ बोलो। इट इज एबिलिटी, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ अ पोल टू exert force। कोई पोल कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा हुआ उसका पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। आप एक मैग्नेट लो, एक आयरन नेल को धीरे से अट्रैक्ट कर रहा है। कोई मैग्नेट पावरफुल होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ क्या है जी, ज्यादा है। और इसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज यूनिट? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या है। ये एलिमेंट्री नॉलेज दे दे रहे हैं तब सिलेबस का पढ़ाते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite poles। टू इक्वल अपोजिट पोल्स का अरेंजमेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो तुम बताओ जरा, क्या एक मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है? बोलो, एक मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है? बोलो। नहीं sir. Two. एक मैग्नेट छाया, एक मैग्नेट में दो पोल्स है ना? Yes sir. Dipole तो डाइपोल, हर जगह होगा. हाँ हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो टूयल है, टूयल इज द मैग्नेटिक लेंथ और यम इज द पोल। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, उस तो उसी प्रकार मैग्नेटिक यस और यन दोनों मिल जाए तो वो मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं। तो इट मेजर्स strength of मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का यह स्ट्रेंथ मेजर करता है। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंथ? कितना ज्यादा फोर्स कोई मैग्नेट किसी पॉइंट पर, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कोई मैग्नेट एक्सर्ट कर सकता है। जितना एक्सर्ट कर ले तो हम बोलेंगे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। लिख लो, इट इज इक्वल टू, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा था, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, it is equal to the product of pole strength and length of dipole।
लेंथ ऑफ डाइपोल। बहुत जल्दी अब कोर्स खत्म करेंगे, चिंता मत करना तुम। रेगुलरली क्लासेस वी विल अरेंज। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ जाना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू 2l। पोल स्ट्रेंथ, जैसे अच्छा एक चीज समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज का प्लेस है वही प्लेस मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ का है। पोल स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, कोई भी मैग्नेट कितना ज्यादा किसी अन्य मैग्नेट पर, अनदर मैग्नेट पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जितना स्ट्रांग मैग्नेट होगा उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ पर और लेंथ ऑफ डाइपोल, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को। चलो इन वेक्टर फॉर्म में यम वेक्टर कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू 2l वेक्टर। अब बोले सर 2l वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ 2l वेक्टर is taken arbitrarily from s to n पोल, s से n पोल की तरफ लेते हैं। तो thus डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर will be from s to n पोल। s से n पोल की तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सपोज यू हैव अ मैग्नेट, ये आपके पास मैग्नेट है, तो ये जो होगा m वेक्टर की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर विल बी फ्रॉम s to n। लेंथ को क्या बोलते हैं, 2l। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिट ऑफ m की यूनिट बोलिए आप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूनिट क्या हो जाएगा बोलिए, स्मॉल m का कितना, एम्पियर मीटर। 2l का क्या, मीटर, तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाती है जी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए करंट लूप अब यहीं से सिलेबस शुरू है छाया, एज मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। आर यू लर्निंग, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल इज द नेम ऑफ हेडिंग। चलो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लिखिए अ करिंग लूप, करंट लूप acts as मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाई बिहेव करता है ना जी। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ करंट लूप वेरीज एज कैसे वेरी करता है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कितना लूप में करंट है, करंट इन द लूप, डायरेक्ट एरिया ऑफ द लूप नंबर ऑफ ट्रांसफर। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ही वो करंट लूप जो होगा। सपोज यू हैव करंट लूप, एक करंट लूप है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये करंट क्या है भैया, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। मान लो करंट आई है, ये कितने n है,
तो सबको मिला दोगे, सब फैक्टर्स को, क्या मिल जाएगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NIA, तो m इक्वल टू KNIA कांस्टेंट, और यहाँ एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, NIA। एक इक्वेशन है। फॉर लूप ऑफ टर्न, फॉर लूप ऑफ सिंगल टर्न, n कितना हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू ए, m इक्वल टू I इंटू ए। व्हाट इज यूनिट ऑफ m, आप जरा यूनिट ऑफ m बताओ तो, यहाँ से जो वहां से बताया तब यहाँ से बताओ, इसका क्या एम्पियर, एरिया क्या मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे तब और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तब कैसा होगा, एक स्टार मार्क बनाओ, लिखेंगे इफ करंट इन अ फेस, दो फेस होंगे, एक ये फेस है, एक अपोजिट वाला फेस है, एक ये फेस है, एक फेस ये है, एक फेस ये और एक फेस ये वाला नीचे वाला, ठीक है, टू फेसेस। इफ अ करंट इन अ फेस ऑफ लूप is in clockwise, is clockwise, is कैसा है, clockwise है, if current in a phase of loop then this phase acts as yes pole। बोले सर कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया है, एक यही लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज, तो ये फेज होगा यस पोल की तरह, और नीचे वाला फेज कैसा का, यन पोल की तरह। कैसे पता चलता है, एक मैग्नेट भाग जाता है, इससे साबित होता है कि करंट क्लॉकवाइज है तो ये फेज साउथ पोल की तरह। इफ करंट इन अ फेस ऑफ लूप इज क्लॉकवाइज देन दिस फेस एक्ट्स एज यस पोल एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यस पोल लिखे, एंड एंड another face acts as n पोल, एक यस पोल की तरह, दूसरा क्या, n पोल की तरह। तो यू हैव अ लूप, एक बच्चा आपके पास क्या है, लूप क्लॉकवाइज, तो ये फेस जो है यस पोल जैसा, यस में ऐसे क्लॉकवाइज यस से बना सकते हैं, तो ये फेस यस पोल की तरह, वाला कैसा करेगा, n पोल की तरह। तो ये यदि किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो ऊपर वाला फेस यस पोल की तरह और नीचे वाला फेस n पोल की तरह, और यस एन क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होती है, यस टू एन। तो यदि करंट किसी लूप में क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो एक चीज समझ लो, यदि कोई लूप है उसमें करंट फ्लो करे तो वो मैग्नेट के जैसा है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन क्या है कि सर यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है वह फेस कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है वह फेस नॉर्थ पोल की तरह। तो यदि पहला फेस साउथ पोल तरह बिहेव कर रही है तो दूसरा वाला नॉर्थ, यदि ऊपर वाला फेस नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है तो अनदर वाला साउथ। तो इस साउथ और नॉर्थ पता कैसे करेंगे, यदि करंट किसी लूप में क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो ऊपर वाला फेस साउथ पोल, नीचे वाला नॉर्थ, और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देन ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह, नीचे वाला साउथ की तरह, ये नयन हो जाएगा, नीचे वाला यस। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन यस टू एन होती है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी जी, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे बढ़िया इसके लिए कर्ल का रूल है, यदि क्लॉकवाइज ये
है ना जी। तो जिधर हमारा थंब नीचे जाएगा हम, यदि एक लूप है इसमें हम क्या करें, कर नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तब ऊपर की तरफ, तो हमारा थंब क्या होगा जी, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आपने अभी तक यही सीखा, यदि किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर और दूसरा वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यदि किसी फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो वह नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा वाला फेस साउथ पोल की तरह होगा। ठीक है। और करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, सिंगल टर्न के लिए आई, एन टर्न के लिए एन आई ए। यह करंट लूप जो मैग्नेटिक करंट पर, एरिया ऑफ द लूप पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर, है ना जी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप आई ए। यदि लूप सिंगल टर्न का हो तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। If current in a phase of loop is clockwise, then this phase pole, यदि किसी फेस में करंट क्लॉकवाइज है तो वह यस पोल की तरह बिहेव करेगा, और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वह यन पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया चीज बताने चल रहे हैं। आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए आप। यस सर, आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने चल रहे हैं जी, मैग्नेटिक अच्छा, मॉर्निंग में कितने बजे कंफर्टेबल आप हो सकती हो कभी भी? मैं सर 8 o'clock अगर स्कूल नहीं है तो, वरना 8:30 से स्कूल अच्छा, स्टार्ट हो गया। कितने बजे आपको निकलना पड़ता है? सर अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कोई नोटिस नहीं आया है ऑफलाइन ऑनलाइन का, क्योंकि एग्जाम्स तो चलो चलो ऑनलाइन ही ठीक है, होते हैं। चलो ना। हाँ तो 7:30 से मैं शुरू किए करूंगा, थोड़ा सा पहले खत्म कर दूंगी पहले। ठीक है। ओके सर। जिस दिन बता दो उस दिन पहले से मैनेज कर लेना। ओके सर। ये करूंगा, करूंगा। अब क्लास को रोज रेगुलर बनाना है ना, नहीं टाइम से। और मेरा मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम है बोर्स मैग्नेटॉन। बहुत बढ़िया डिस्कशन है, बोर्स मैग्नेटॉन। तो लिखेंगे ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in a shell around nucleus of an atom, it behaves like, it acts like करना चाहिए, चलो, it behaves like a current loop, एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। It behaves like a current loop due to revolution of electron in a cell around nucleus of an atom. It behaves like a current loop and thus possess magnetic moment. इस प्रकार उसमें क्या होता है जी, मैग्नेटिक मोमेंट रखता है वो। अब देखो, यू मेक, एक शेल बनाओ, न्यूक्लियस है, दिस इज रेडियस ऑफ द शेल या ऑर्बिट,
और इलेक्ट्रॉन है v स्पीड से, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसमें। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। करंट बनने से एक एटम करंट लूप की तरह बिहेव करने लगेगा, और जब करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है। तो लेट आर क्या हुआ, ए ऑर्बिट है, ऑर्बिट कहो चाहे शेल कहो। आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ शेल। और ई क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब आप बताओ तो करंट एसोसिएटेड in the shell due to revolution of electron, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा बोलो, आई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई टी, कैपिटल टी, क्योंकि एक फार्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी का। तो एक चीजें बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और ऐसे आते 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 एक चक्कर लगाया। वन साइकिल कंप्लीट करने के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब सेक्शन को कितना चार्ज पास किया, इतने टाइम में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, कैपिटल टी टाइम बाद इस सेक्शन को पास किया। तो चार्ज की वैल्यू क्यू प्लेस पर क्या हो जाएगा, ई, और स्मॉल टी प्लेस पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ हियर कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल टी क्या, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आर यू एग्री और नॉट, इससे फार्मूले से आप एग्री हो, आई इक्वल टू ई बाई कैपिटल टी से। बोलो। हाँ, क्योंकि इस सेक्शन को कितना इलेक्ट्रॉन चला 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 चल करके आएगा, कैपिटल एक टाइम पीरियड के बाद इस सेक्शन को क्रॉस करेगा। तो चार्ज पास कितना हो गया, स्मॉल ई, कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। यह आपका एक इक्वेशन हो गया। तो जरा आप मुझे टी बताओ कितना होगा, पुट टी इक्वल टू, टी कितना होगा आप बताइए, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 पाई आर बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, स्पीड कितना है, वी है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इन वन, इक्वेशन 1 पुट कर दो तो वी हैव आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आप बोलो, ई अपॉन टी, टी की प्लेस क्या लिख देंगे, 2 पाई आर बाई वी, ए वी जो है इससे इनटू हो गया। तो आई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ईवी अपॉन 2 पाई आर, इससे बना दो इक्वेशन नंबर 2। आर यू एग्री और नॉट, सहमत हो इससे, गुड। अब बताओ, क्योंकि एक एटम जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने ही लगा था, तो यहां लिखिए मैग्नेटिक, सिंस मैग्नेटिक तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक एम कितना होगा आप बताओ मुझे, आई इंटू ए, आई कितना हो गया, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ए कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ए वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, एक आर नीचे वाले आर से कैंसिल हो गया। तो यम हो जाएगा आपका ई वी आर अपॉन 2। इसे बना दिए इक्वेशन नंबर 3। ये भी कभी काल प्रूव करने का आता है कि आप शो करो कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कितना होगा, ई वी आर अपॉन 2। कितना हुआ, ई वी आर अपॉन 2। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं।
यस सर। एक बार फिर से आपको बता दूं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई कैपिटल टी ना, और कैपिटल टी क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना लगे टाइम, कैपिटल टी। तो वी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी। यहाँ टी के प्लेस पर 2 पाई आर बाई वी लिख दो, ए वी ऊपर चला जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होगा, यम इक्वल टू आई इंटू ए। आई कितना है, ई वी बाई 2 पाई आर, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, यम इक्वल टू हुआ ई वी आर बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखिए फ्रॉम बोर्स पॉस्टुलेट, फ्रॉम बोर्स postulate क्या था, एंगुलर मोमेंटम, mv इज द लीनियर मोमेंटम, r से इंटू कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम, mv इज द लीनियर मोमेंटम, r से इंटू कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है n। यहाँ n जो है, ईयर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट, ये मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोर्स पोस्टुलेट से आपने पढ़ा ना केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम mv बाई mv इनटू r इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जिसमें इंटीग्रल जो मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंट, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल n2 रखेंगे 2 टाइम्स h बाई 2 पाई, 3 रखेंगे 3 टाइम्स h अपॉन 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट्स में चक्कर नहीं लगाते हैं जी, किन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h और h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इससे r कितना हो जाएगा बोलो आप, यानी h अपॉन 2 पाई m v, यानी h अपॉन 2 पाई m v हो गया। अब लिखिए पुट इट इन, पुट इसे बना दो इक्वेशन नंबर 4 बना दो, इट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 आपका क्या है बोलो, व्हाट इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है EVR बाई 2 है। इक्वेशन 3 क्या है, EVR बाई, यही R की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई बोर्स पोस्टुलेट से क्या है, mvr एंगुलर मोमेंटम, mv लीनियर मोमेंटम, r से इंटू कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इस फार्मूले से r कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mv। इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, वी हैव m इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, आप बताओ m इक्वल टू, बोलिए EVR, EVR जो क्या लिख देंगे, NH अपॉन 2 पाई mv बाई 2। देखो यार यही तो है ना, EVR बाई 2, EVR, R जो क्या लिख देंगे, NH अपॉन 2 पाई mv। अब AV इस v से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो m कितना आ जाएगा बोलो, n टाइम्स EH अपॉन 2 टू द 4 पाई m, इक्वेशन नंबर 5 है ना जी। यहाँ n 1 2 3 है। तो फॉर फर्स्ट सेल के लिए इलेक्ट्रॉन ये पहले सेल में चक्कर लगा रहा है, n इक्वल टू क्या जाएगा 1। तो वी हैव m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, EH अपॉन 4 पाई m, यही इक्वेशन नंबर 6, विच इज एक्सप्रेशन फॉर
for Bohr's magneton, which is expression for Bohr's magneton, EH upon 4 pi m. EH upon 4 pi m is the value of magnetic moment. आपसे पूछा जाए बोर्स मैग्नेटॉन है क्या, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जब पहले सेल में चक्कर लगाता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन. बोर्स मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल. ठीक है, लिखिए पुटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल. Putting values of all, सबकी वैल्यूज रख दो. वी हैव ई की जगह लिखो 1.6 10⁻⁻19. प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइए 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4. पाई की जगह 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31. तो यम इक्वल टू आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻24. आगे लिख दो एम्पियर मीटर स्क्वायर. कितना आया, विच इज वैल्यू ऑफ बोर्स मैग्नेटॉन, विच इज वैल्यू ऑफ बोर्स मैग्नेटॉन. तो आपसे पूछे बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता, तो आपका क्या जवाब होगा कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन. अब आप मुझे बताइए, पहले सेल में मैग्नेटिक मोमेंट तो इतना आया 9.27 10⁻24, तो दूसरे सेल में कितना आ जाएगा बोलिए, 2 टाइम्स EH बाई 4 पाई m. नहीं यार, ईवी विथ कैंसिल हो गए, सॉरी. NEH बाई 4 पाई m. n दूसरे सेल में, पहले सेल के N1 रखा, दूसरे के लिए 2 रखा, तीसरे के लिए 3 रखोगे. तो पहले सेल में मैग्नेटिक मोमेंट आपको मालूम है 9.27 10⁻24. ऐसे दूसरे में, ऐसे तीसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए क्या करेंगे, सेकंड सेल के लिए 2 से इंटू कर देंगे. थर्ड सेल के लिए क्या करेंगे बोलिए, फर्स्ट सेल में ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो सेकंड के लिए क्या होगा जरा आप मुझे बताओ. सो सेकंड के लिए 2 से इंटू करेंगे, थर्ड के लिए 3 से इंटू करेंगे. अरे अरे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो पहले यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले दूसरे तीसरे सेल में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका रेशियो क्या होगा, क्या होगा रेशियो, 1:2:3. हाँ ठीक है, बहुत सुंदर. तो वेरी गुड, आज क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, और कल या परसों जिस दिन मैं मॉर्निंग में क्लास करूंगा उस दिन आपको मैं बता दूंगा कि आज मॉर्निंग में क्लास है, उस दिन आप अरेंज करना, ठीक है. तो ओके सर.